सुर्खियों में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर एक विशेष श्रृंखला। आज का विषय है गांधी कल, आज और कल। महात्मा गांधी ने कहा था, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी यानी एक ऐसी महान आत्मा जो उनके जन्म के 150 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व लाठी लेकर चलने वाले, साधारण से दिखने वाले गांधी को नमन कर रहा है। ये एक प्रकार से उनके साथ साथ उनके विचारों को भी नमन है। वक्त के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। गांधी हमारे लिए कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी रहेंगे। आइए सुनते हैं वार्ता। प्रतिभागी हैं गांधीवादी डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र राही। वार्ता का संचालन कर रही हैं पत्रकार रीमा पराशर। उन्हें बापू कहिए, उन्हें राष्ट्रपिता कहिए या सीधे नाम से पुकार लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन असल में वो हैं एक महात्मा जो ना कभी मरे थे और ना ही कभी मर सकते हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से कल, आज और कल गांधी जी की प्रासंगिकता थी और रहेगी। शुरुआत हम रामचंद्र जी आपसे ही करते हैं। आज अगर 150 साल बाद आपको गांधी जी को याद करना है तो आप किस रूप में करेंगे? देखिए, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वहां जो इकट्ठा हुए थे लोग और जिन्होंने ये राय व्यक्त की, वो कोई गांधी के फॉलोअर नहीं थे, राज्यकर्ता थे, राज्य संचालन करने वाले लोग। लेकिन उनको क्यों ऐसा लगा कि गांधी का जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए? क्योंकि वो स्वयं हिंसा की जो व्यवस्थाएं हैं, हिंसा का जो आतंक है, भय है, उससे त्रस्त हैं। और गांधी ने जो बीता हुआ समय है उसके लिए भी, जो वर्तमान है उसके लिए भी, जो आगे आने वाला कल है उसके लिए भी अहिंसा की अनिवार्यता साबित किया था। वो साबित किया था स्वराज्य आंदोलन के दौरान, पहले दक्षिण अफ्रीका में, वह भी एक मुक्ति का अभियान था, और फिर भारत में। तो जिस संकट से मनुष्यता गुजर रही है, उस संकट से मुक्ति का रास्ता जिस व्यक्ति ने सुझाया है, प्रयोग करके कुछ रास्ते बताए हैं, उसे भूलना तो कठिन लगता है। क्योंकि जो संकट हैं वो आज भी हमको घेरे हुए हैं। हिंसा का संकट, भय का और आतंक का संकट, और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं, जिस तरह का पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अर्थ वार्मिंग से लेकर के तमाम तरह के संकट, प्रकृति के कोप को हम सामना कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी ने कोई रास्ता दिखाया है तो उसको याद किया जाना स्वाभाविक है। जी, जो बात इन्होंने कही उसी को हम अगर आगे बढ़ाएं डॉक्टर शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्रिब्यूट देते हुए एक लेख अपना लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बात कही है, उन्होंने आइंस्टाइन चैलेंज दिया और ये कहा कि थिंकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, टेक्निकल लीडर्स हैं, उन सभी को आगे आकर गांधी जी के जो आइडियाज हैं उनको इनोवेशन के तौर पर याद करना चाहिए और उसको कुछ आगे लाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आइंस्टीन का ये तो विख्यात वाक्य है कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा कोई चलता फिरता आदमी इस धरती पर आया था। गांधी जी जिस युग में काम कर रहे थे, वह युग हिंसा से आक्रांत युग था। उनके ही सामने विश्व के दोनों महायुद्ध हुए। उन्होंने चाहे ये कहा कि पहले मेरा देह बटेगा, फिर यह देश बटेगा, पर भारत के इतिहास में विभाजन के समय जैसी हिंसा हुई, उस हिंसा का अन्य उदाहरण खोजना मुश्किल है। और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में
अहिंसा को विश्वास लेकर अटल और अडिग खड़ा रहा, इसलिए ही तो गांधी गांधी है। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे पूछेगा कि आजादी और अहिंसा इन दोनों में से एक चुनिए, तो मैं अहिंसा को चुनूंगा, क्योंकि अहिंसा महाव्रत है, जबकि आजादी एक राजनीति का छोटा लक्ष्य है। और इसलिए संपूर्ण मानवता को यह सोचने की आवश्यकता है कि जिन जिन कारणों से हम हिंसाओं से आक्रांत हैं, उन कारणों पर गांधी की कोई न कोई टिप्पणी है। तो आपको लगता है कि आज का जो युवा है, अब जब स्वच्छता अभियान की बात होती है तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग जो है वही आगे आकर ये सब काम अपने घरों से शुरू कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात होती है बैन करने की, तो वो भी युवा कर रहे हैं। तो युवाओं का जुड़ाव अब हमारी इन सब चीजों से ज्यादा दिखाई दे रहा है आज के समाज में। हर युग का युवा तुलनात्मक रूप से आदर्शवादी होता है। हर युग का युवा तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जावान होता है। हर युग का युवा तुलनात्मक रूप से निस्वार्थी होता है। उसके जीवन में स्वार्थ और अन्य बातें धीरे धीरे आती है। इसलिए न केवल आज, विश्व में जब भी कभी कोई ऐसे आंदोलन हुए हैं तो युवा ही उसमें अग्रणी हुए हैं। हमारी आजादी के आंदोलन के सब नेता अपने युवा काल में ही नेता बने हुए हैं। इसलिए आज भी युवा ये कर रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, जैसे राही जी ने कहा कि आश्रम की प्रथम शर्त ही यह है कि आप स्वच्छता के साथ रहेंगे, तो कम से कम अपना भारत एक आश्रम के रूप में बन जाए, तो यह गांधी को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। दोनों से आपसे मेरा ये सवाल है अभी कि अगर आज ये हम माने कि गांधी जी होते तो सबसे ज्यादा उनको इस समाज में और इस वक्त भारत में सबसे बड़ी बुराई क्या दिख रही होती? गांधी तो बुराई देखते ही नहीं थे। वो तो कह रहे थे जब तक बुराइयां देखोगे वो बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए गांधी जी इस युग की ताकत को देखते और जो इस युग की ताकत है उसका आह्वान करते और जितना उनसे बन पड़ता उतना अच्छा करने की कोशिश करते, जैसा उन्होंने अपने जीवन काल में किया। एक क्रिश्चियन ने उनसे पूछा, क्राइस्ट ने कहा है लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? गांधी जी कुछ देर तक शांत रहे, मौन रहे। उसने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं है, कुछ तो टिप्पणी करिए। गांधी ने कहा, मैं तलाशता रहा कि मेरा दुश्मन कौन है, मुझे कोई मिला नहीं, मैं जवाब क्या दूं आपको। ये तो हमने कल और आज की बात कही। अगर हम आने वाले कल की बात करें, आने वाले कल में आप किस तरह से प्रासंगिक पा रहे हैं गांधी जी? देखिए, समाज की व्यवस्था में स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें वायलेंस है, जो राजनीति की परिस्थिति है उसमें वायलेंस है। तो पूरे जीवन का जो संचालन होता है, जहां जहां सरोकार आता है जिस व्यवस्था से, उस सब में तो वायलेंस है। तो कोई भी एक अच्छा से अच्छा व्यक्ति स्थूल जीवन में जब आगे बढ़ता है तो इन परिस्थितियों से मजबूर होकर के किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है या मजबूरी में उसका अंग बन जाता है। तो गांधी ने ये कहा कि पूरी व्यवस्था की बुनियाद बदलनी होगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जनता की शक्ति, विचार और धारणा और अंतर की मॉरल फोर्स के अलावा कोई उपाय दिखता नहीं। तो ये बुनियाद क्या बदल पाएगी? ऐसा है कि जनता ही जनार्दन है, वो जब चाहेगी बदल जाएगी। और इसलिए हर युग किसी न किसी गांधी का इंतजार करता है, आने वाला युग भी करेगा। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर एक विशेष श्रृंखला। आज का विषय था गांधी, कल, आज और कल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।